हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुबोमल लैब हिंदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, स्ट्रेस और एंजाइटी। पर हम ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि मैं आपको देने वाला हूँ साइंटिफिक प्रूवन, जो न्यूरो साइंस के लिटरेचर में जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, जो आप यूज़ करके स्ट्रेस से बहुत क्विकली बाहर आ सकते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहे हैं, या किसी को जानते हैं, या आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई क्लाइंट हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बच्चे या पार्टनर हो सकते हैं, तो ये एपिसोड आप ज़रूर देखें। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्ट्रेस होता क्या है। ब्रेन और बॉडी दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। बेसिकली ये दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं। न्यूरो साइंस सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं होती। बेसिकली हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी, जिसे ब्रेन और बॉडी कनेक्ट होकर एक सिस्टम की तरह, एक रिस्पॉन्स की तरह काम करती है। हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारा ब्रेन, बेसिकली हमारी बॉडी एक सिस्टम में काम करते हैं और एक दूसरे को, ब्रेन हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और हमारी बॉडी ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये स्ट्रेस है क्या? लोग अक्सर कहते हैं आई एम स्ट्रेस आउट, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली एक सिस्टम है जो हमें डेंजर या चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी करता है। कैसे डील करनी है डेंजर से, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चैलेंजेस से कैसे डील करना है, तो हमारा ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का डील करने के लिए। इस सिस्टम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ये कुछ ऑर्गन्स और सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और कुछ को डीएक्टिवेट कर देता है। बेसिकली कुछ ऑर्गन्स, कुछ मसल्स, कुछ हमारी बॉडी के सिस्टम को यस कहता है जब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, और कुछ को नो कहता है। जैसे कि यस कहता है हमारे हार्ट रेट बढ़ जाता है हमारा, हमारे मसल्स, हमारी स्पेशली लेग्स में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है, हमारी जो आइज़ होती हैं वो बहुत ही विविड हो जाती हैं, बहुत ही बड़ी हो जाती है। और कुछ चीज़ों को नो कहता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन, अगर आप कुछ खा रहे हो, कुछ डेंजर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाती है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। हमारा रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअलिटी होती है, उसकी जो फीलिंग होती है वो भी नम हो जाती है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम। ये बेसिकली हमारा लग्जरी फीचर है हमारी बॉडी का, सेक्सुअली डाइजेशन, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं सिस्टम को। इसके जो फीचर्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम। ये सिस्टम, ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देता है विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। लेकिन गुड न्यूज़ है कि हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता आ रहा है, पर हम कॉन्शियसली ये सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी बेटर पकड़ होगी हमारे इमोशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे, स्पेशली स्ट्रेस में। बेसिकली आप इंस्टेंटली ब्रेक लगा सकते हैं स्ट्रेस पर। सबसे पहले आप समझो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है। जब आप ये समझोगे तो आप बेसिकली, जो मैं आपको टूल्स देने वाला हूँ, जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको आगे जाकर, जो यूज़ कर कर आप अपनी स्ट्रेस पर ब्रेक लगाएंगे, वो कैसे वर्क करती हैं। आपको थोड़ी सी मैकेनिज़्म पता होनी पड़ेगी ये सब चीज़ें अप्लाई करने के लिए। स्ट्रेस दो तरीके की होती है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है और एक फिज़िकल स्ट्रेस होती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब दिमागी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, जो एग्ज़ाम से पहले होती है, जो कहीं जाने से पहले होती है। ये जो दिमाग के लेवल पे जो स्ट्रेस होती है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है। और फिज़िकल स्ट्रेस मतलब बॉडी के लेवल पर, जैसे आपको ठंड में बिना जैकेट के बाहर खड़ा कर दिया जाए, आपकी बॉडी सफ़र करेगी, वो भी काइंड ऑफ स्ट्रेस होती है फिज़िकल लेवल पर। आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी बॉडी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी नॉर्मल कैपेबिलिटी से ज़्यादा यूज़ करना भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस देना होता है हमारी बॉडी को। जैसे आप ओवर साइकिलिंग करते हो, जैसे 10-12 घंटे, 15 घंटे आप एवरीडे साइकिलिंग कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी में स्ट्रेस डाल रहे हो, फिज़िकली स्ट्रेस। जो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता क्या है। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो बॉडी में होता क्या है,
हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन सिस्टम है जो नेक से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है, राइट थ्रू द नेवल। नेवल के थोड़ा सा नीचे तक एंड होता है, नेक से स्टार्ट होकर, और इससे कहते हैं सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। ये बंच ऑफ कलेक्शंस को कहते हैं सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। ये सिस्टम एक तरह का स्ट्रेस सर्किट की तरह काम करता है। जैसे कि हमने स्ट्रेस फील की, ये चेन गैंग्लिया एक दीवार की तरह, जैसे एक दीवार गिरती है वैसे तुरंत एक्टिवेट हो जाता है ये जो सिस्टम होता है बंच ऑफ न्यूरॉन्स का। और ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है, रिलीज करता है एसिटोकोलिन नाम के केमिकल को, न्यूरोकेमिकल को। और वो केमिकल्स एक्टिवेट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स को, जिन्हें कहते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं अदर केमिकल्स, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन सेम चीज़ होती है। अगर ब्रेन में रिलीज़ हो तो उसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, अगर बॉडी में रिलीज़ हो तो उसे हम एड्रेनालिन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन्स पे हमने पिछला एपिसोड पूरा इन दोनों हार्मोन्स में बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और ये जो एड्रेनालिन होता जब रिलीज़ होता है तो ये जाता है बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में, जैसे कि लेग्स में, हमारे हार्ट में, हमारी लंग्स में, ताकि हम भाग सकें, ताकि हार्ट पंपिंग तेज हो जाए, ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। सो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है जब ये एड्रेनालिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। हमारी बॉडी में बेटा रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं ये एड्रेनालिन नाम के न्यूरोकेमिकल को, काइंड ऑफ ये उसका ट्रैक रखते हैं। जब ये बाइंड होते हैं एड्रेनालिन के साथ तो ये ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, जैसे कि ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। इसलिए हमारी मसल्स में बहुत क्विकली ब्लड फ्लो आ जाता है, क्योंकि हमारी मसल्स रेडी हो सके एक्शन लेने के लिए, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेस कुछ सिस्टम्स को ऑन करती है, कुछ सिस्टम्स को ऑफ करती है। आपको पता है ये जो बॉडी के पार्ट्स हो गए, मसल्स, हार्ट, हमारे लंग्स, इन चीज़ों की एक्टिविटी बढ़ा देती है, लेग्स की इनकी एक्टिविटी बढ़ा देती है, कुछ सिस्टम बंद कर देती है। हमारा डाइजेशन, हमारा रिप्रोडक्शन, हमारा ग्रोथ और रिपेयर से रिलेटेड जो सिस्टम होता है इसको डीएक्टिवेट कर देता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्योंकि ये सब लग्जरी फीचर है, ये हमें तब मिलते हैं जब हमारी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट या कंफर्टेबल मोड में होती है, जब हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड जब काम होती है, तब ये फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस के टाइम बॉडी सर्वाइवल मोड पे होती है, उसके लिए ये लग्जरी फीचर्स सब साइड में जाते हैं, उसे पहले सर्वाइव करना है, ये लग्जरी फीचर्स बाद में आते हैं। अब आपको पता लग गया, जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है सबसे पहले हमारा सिंपैथेटिक, हमारे दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब हमारा फाइट और फ्लाइट मोड जो हमें स्ट्रेस पे होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होते हैं, जब हम काम स्टेट पे होते हैं, जब हम पीसफुल स्टेट पे होते हैं। अब आपको पता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है। जब स्ट्रेस आती है हमारी बॉडी में बहुत बंच ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एसिटोकोलिन रिलीज होता है, और वो एसिटोकोलिन रिलीज करवाता है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन को। और जब ये एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है हमारे मसल्स में, हमारे हार्ट में, और डाइजेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। और ये सब क्यों होता है आपको पता है, सर्वाइवल मोड में, ताकि हम एक्शन ले सके, डेंजर से बाहर आ सके, हम कोई मूवमेंट ले सकें। ये ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बायोलॉजी ऐसे ही तैयार हुई है, ना कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स में भी ऐसा होता है। जब एकदम से डेंजर आता है, पहले उनको होता है खुद को सेफ मोड में डाला जाए, कंफर्ट, ताकि हम कोई एक्शन ले सकें। अब अगर आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि आप ब्रेक लगा सकते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाले सिस्टम में, तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये जो एजिटेशन होती है, जो वो स्टेट में एजिटेशन होती है, उसमें कैसे वर्क किया जाए। यू शुड नो हाउ टू लर्न विद दैट एजिटेशन टू कंट्रोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ आपको एक टूल दूंगा, नहीं तो ज़्यादा मैकेनिज्म आपको और बताइए, आपको फील होने लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी लेक्चर चल रहा है स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर। आपको क्या करना है, जब भी स्ट्रेस आए आप, तो कॉन्शियसली आपको अपना दूसरा सिस्टम एक्टिवेट करना है।
जो डिज़ाइन हुआ है रिलैक्सेशन के लिए, कामनेस के लिए, जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और स्ट्रेस सिस्टम को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सबसे फास्ट और क्विक वे वो एक्टिवेट करने का है एज पर न्यूरोसाइंस फिजियोलॉजिकल साई। ये रियल टाइम टूल है, कुछ सेकंड्स में आपके सिस्टम को रिलैक्सेशन में डाल देता है, कामनेस में डाल देता है, आपकी बॉडी और माइंड को काम कर देता है। तो ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल साई मीन्स आपको 2 इनहेल करने हैं थ्रू योर नोज फॉलोड विद लॉन्ग एक्सेल थ्रू योर माउथ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। जब आपको 2 से 3 बार करेंगे, आप अपनी बॉडी में वो कामनेस, वो रिलैक्सेशन फील करेंगे वेरी क्विकली। सो इसकी आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म बताता हूँ, ये वर्क कैसे करती है। हमारी डायाफ्रेम जो होता है, जब आप इनहेल करते हो, आपका जो डायाफ्रेम होता है, ये जो स्केलेटल मसल होती है जिसे हम डायाफ्रेम कहते हैं, वो नीचे की तरफ जाती है और लंग्स एक्सपैंड होती हैं, ज़्यादा हवा अंदर जा सके। इस मूवमेंट में लंग्स का प्रेशर थोड़ा कम होता है और हार्ट थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। जब हमारा हार्ट एक्सपेंड होता है, उसको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, स्प्रेड हो जाता है, मोमेंटली उसमें ब्लड फ्लो जो होता है कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, बिकॉज हार्ट का साइज थोड़ा बढ़ गया। इधर आप अब कम्युनिकेशन लूप समझें। हार्ट के अंदर एक स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिनोट्रियल नोड। जो सिनोट्रियल नोड्स होते हैं बेसिकली ये ट्रैक करते हैं हमारा हार्ट कितना बीट कर रहा है, किस रेट पर बीट कर रहा है, फास्ट है कि स्लो है। जैसे ही ब्लड फ्लो हमारा स्लो होता है, कम होता है, जब हम इनहेल करते हैं, हमारा डायफ्रेम नीचे जाता है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, हार्ट डायलेट होता है, हार्ट बड़ा होता है, हमारा ब्लड फ्लो हार्ट में कम होता है। ये सिनोट्रियल नोड्स डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड फ्लो कम हो गया, ये मैसेज भेज देते हैं हमारे ब्रेन को कि भैया ब्लड फ्लो कम हो गया और हार्ट रेट को बढ़ाओ। ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स भेजता है हार्ट को फास्ट करने के लिए। इसलिए जितना ज़्यादा आप इनहेल करोगे, स्पेशली शार्प इनहेल्स, उतना हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। और जब आप एक्सेल करते हैं, सेम मैकेनिज्म यूज़ होगी इधर भी। आपका डायाफ्रेम जो स्केलेटल मसल है ऊपर जाती है, हार्ट कंप्रेस्ड होकर छोटा होता है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। इस कंडीशन में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और वो सिनोट्रियल नोड सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि हार्ट रेट बहुत तेज हो चुका है, और ब्रेन उधर से सिग्नल वापस भेजता है कि हार्ट रेट को भैया थोड़ा स्लो कर दो। बेसिकली ब्रेन हार्ट को सिग्नल भेजता है स्लो डाउन। सो अब आपको समझ आ गई होगी, जितना बड़ा एक्सेल होगा उतना ज़्यादा हार्ट रेट स्लो होगा। इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी रोल प्ले करती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्शियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, जब हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, ब्लड में हमारे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, मतलब CO2 के लेवल्स बहुत हाई होते हैं उस टाइम। वो ही क्रिएट करती है हमारी बॉडी में एजिटेशन, घबराहट, बेचैनी। बेसिकली CO2 की ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा घबराहट, ज़्यादा बेचैनी। जब आप लॉन्ग एक्सेल करते हैं, आप CO2 को बॉडी से निकालते हैं, ब्लड को बैलेंस करते हैं और तुरंत रिलैक्सेशन का सिग्नल भेजता है हमारा ब्रेन। सो आपको टेक्निक पता लगी, फिजियोलॉजिकल साई आप यूज़ करते हैं, 2 इनहेल फॉलो विद लॉन्ग एक्सेल। ये रियल टाइम काम करता है ये टूल। आपको लाइफ में जब भी स्ट्रेस फील करते हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, आपको कहीं साइड में कोई अलग प्रैक्टिस नहीं है जिसको करने के लिए आपको बैठना है, आप रियल टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप मीटिंग में हैं, आप जॉब पर हैं, आप बच्चों के साथ हैं, आप कहीं पर भी हैं, एनी टाइम आप ये रियल टाइम टूल कहीं भी यूज़ कर अपने सिस्टम को काम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बेसिकली रिलैक्सेशन मोड में डाल सकते हैं। ये आप यूज़ करें जब आपको स्ट्रेस आए हो या एंग्जाइटी हो, जब फोकस करना हो, सोने से पहले, जब आप सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब आप लॉन्ग एक्सेल करते हैं, आपका सिस्टम काम होगा, ईजिली सो सकते हैं। किसी कन्वर्सेशन, किसी एग्ज़ाम, किसी पब्लिक स्पीकिंग, किसी लेक्चर के पहले आप ये टूल का यूज़ करके अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। सो अब मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपने सुना होगा कि स्ट्रेस एक बुरी चीज़ है, पर यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी
कि हर तरीके की स्ट्रेस बुरी नहीं होती। तो हम समझेंगे कि 3 तरीके की स्ट्रेस होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, मीडियम स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। इसके डिफरेंसेस समझेंगे कि आप स्ट्रेस को और अच्छे से समझ सकें। बेसिकली ये हमारा आज का एपिसोड स्ट्रेस पर है, तो आज आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप ये स्ट्रेस को जितना डीपली, जितने अच्छे समझ सकते हैं, उतने अच्छे से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बेसिकली गुड स्ट्रेस होती है। गुड होती है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ये जैसे कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होती है हमें एग्ज़ाम से पहले, पब्लिक स्पीकिंग से पहले या कोई मुश्किल डिसीज़न लेने से पहले, तब हमारी बॉडी एक पावरफुल रिस्पॉन्स देती है जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए गुड भी होता है। जैसे कि एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन एक ही चीज़ है। इन दोनों का रिलीज़ होना, हार्ट रेट का तेज़ होना, आइज़ ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। बेसिकली हमारे ब्रेन का कॉग्निशन जो होता है, ब्रेन की जो क्षमता होती है वो शार्प हो जाती है कि हम अटेंशन पे कर सकें, हमारा फोकस इम्प्रूव हो सके। फोर ब्रेन्स, हमारा जो कॉग्निटिव ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन है, इसके कुछ एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके, हमारी डिसीजन मेकिंग और कंसंट्रेशन पावर को पीक में ले जाने के लिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आपको अलर्ट बनाती है और रेडी करती है एक्शन लेने के लिए, जैसे डेडलाइंस के पास। और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। मैंने पूरा एपिसोड किया है एनर्जी पे ना, जो पूरा एपिसोड में मैंने बताई है ये स्ट्रेस कैसे वर्क करती है, ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आप कैसे यूज़ करके अपनी फोकस और एनर्जी और अलर्टनेस बढ़ा सकते हैं। तो इधर मैं बताऊंगा, जब एड्रेनालिन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, इसका पावरफुल इफेक्ट होता है। ये नेचुरल किलर सेल्स, मतलब ये किल करता है हार्मफुल वायरसेस को, बैक्टीरिया को, इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी से। ये सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, ये रिलीज़ होते हैं स्पेसिफिकली हमारी स्प्लीन से, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से। इनका काम होता है बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को किल करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, इम्यून सिस्टम को टेम्परेरली सुपर चार्ज करना। ये आप अब स्ट्रेस कैसे डाल सकते हैं अपनी बॉडी में, इतने बेनिफिट्स सुने। अब आप सोच रहे होगे कौन से टूल्स यूज़ कर अपनी बॉडी में शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्रिएट करूं और ये सारे फोकस, ये सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मैं ले सकूं। तो उसमें है विम हॉफ ब्रीथिंग। ये 25 साइकिल्स होते हैं ब्रीथिंग के, बहुत रैपिड ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल एक्सेल। हमें अपनी सांस को होल्ड करके भी रखना होता है। इसकी स्क्रिप्ट यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। आप कोल्ड शावर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप कोल्ड शावर में अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालते हैं और ये सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो आपको चाहिए। आइस बैथ ले सकते हैं, कोल्ड शावर ले सकते हैं, और ये आप ब्रीथिंग, विम हॉफ ब्रीथिंग ट्राई कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए कॉन्शियसली। हमें एड्रेनालिन से, ये स्ट्रेस हार्मोन से डरना नहीं है, हमें सही तरीके से उसे यूज़ करना है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स कब प्रॉब्लम बनती है, ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमने ऑन किया है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हम इसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कहते हैं। इस पे हमें ब्रेक लगाना भी आना चाहिए। अगर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आ रही, आप अलर्ट फील कर रहे हो, एजिटेटेड हो, एंग्शियस हो, इसका मतलब ये अब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस बन रही है। बॉडी परमानेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में रह रही है और क्रॉनिक स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर आवर सिस्टम। इम्यून सिस्टम को वीकन करती है, फोकस को ब्लर कर देती है और स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपको स्ट्रेस पे ब्रेक लगाना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, ये जो ब्रीथिंग टेक्निक फिजियोलॉजिकल साई वाली, 2 इनहेल फॉलो विद लॉन्ग एक्सेल। अब हम बात करेंगे मीडियम टाइम स्ट्रेस, जो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक चलती है। ये स्ट्रेस आती है एक प्रोजेक्ट, एक डेडलाइन के चक्कर में, नए इन्वायरमेंट या नई जॉब में एडजस्टमेंट करने के लिए, इमोशनल सिचुएशंस में, या कंसिस्टेंस प्रेशर में होते हो जब आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और ये आपके लिए ट्रेनिंग का ग्राउंड भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड। अब आप समझे स्ट्रेस थ्रेशोल्ड। स्ट्रेस थ्रेशोल्ड का मतलब होता है आपकी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, बिना ब्रेक डाउन हुए। और गुड न्यूज़ है, ये बढ़ाई भी जा सकती है। यस, आप अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। अब ये ट्रेनिंग कैसे करनी है, जब आप अपने आप को ऐसे कभी स्ट्रेसफुल केमिस्ट्री वाली स्टेट में डालते हो जहाँ एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं। अब आपको पता है थ्रू कोल्ड शावर
विम हॉफ ब्रीथिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, उस वक्त जब बॉडी एक्टिवेट होती है आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, तब आप अपने सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो इसमें की आइडिया है, की टेकवे है, बॉडी स्ट्रेस में है तब आपको माइंड को रिलैक्स करना है, माइंड को शांत रखना सिखाना है। जब आपकी बॉडी में, ब्रेन में ये केमिकल्स रिलीज हुए हैं, सो ये आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आपका जो विज़न होता है, जो आपका विज़न सिस्टम होता है, आपको मैं टूल देने वाला हूँ इधर। जब आप सिचुएशन में, आपका जो विज़न होता है बहुत ही टनल व्यू हो जाता है, सोडा स्ट्रॉ व्यू हो जाता है आपका दुनिया को देखने का। स्ट्रेस के टाइम आप एक ही पॉइंट पे फोकस करके देखते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी स्ट्रेस आए आप अपना विज़न पैनारोमिक कर दें, मतलब एक जगह से हटाकर आप अपनी आँखों से ज़्यादा चीज़ें कवर अप करने लग जाएं, चारों तरफ देखने लग जाएं। आपको क्या करना, डिलिबरेटली अपनी आँखों से ज़्यादा स्पेस को देखना है, सराउंडिंग्स को ब्रॉडली ऑब्जर्व करना है। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है सब ठीक है, अब काम हो जाओ। रेपिटेशन में ये, जब ये प्रैक्टिसेस करते हैं आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस, अपने ब्रेन बॉडी में जब स्ट्रेस होती है तब अपने ब्रेन को काम करते हैं, तो आपका ब्रेन ऐसे धीरे धीरे रीप्रोग्राम होता है। जैसे आपकी बॉडी एक्टिवेट है, आप अपने माइंड को कॉन्शियसली रिलैक्स कर रहे हैं, अपना विज़न टनल से पैनोरामिक कर रहे हैं, ब्रेथ वर्क यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्कम्फर्ट, कोल्ड शावर के टाइम आप कॉन्शियसली अपने आप को बता रहे हैं कि इट्स गुड फॉर यू। तो आप बेसिकली अपना स्ट्रेस थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग टाइम आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। आप हाई ब्लड प्रेशर वाली सिचुएशन में भी काम रह सकेंगे, फिर जाते वर्कलोड को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली फिजिकली ज़्यादा रिजिलियंस पावर गेन कर लेंगे। इवेंचुअली आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कामली और फोकस्ड फील कर सकेंगे। अब हम क्विकली गो थ्रू करेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है हमारे सिस्टम के लिए। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी में। ब्रेन फैटीग्ड होने लगता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होने लग जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी हील नहीं कर सकती फिर अच्छे से खुद को। सो अब आपको मैं टूल देने वाला हूँ, कौन से आप टूल यूज़ कर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में या चल रही है काफ़ी, ये हो सकती है वीक से लेके मंथ्स तक और कुछ ईयर्स तक की जो स्ट्रेस चल रही है, आप कैसे उस स्ट्रेस से बाहर आए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। जब हम बॉडी को मूवमेंट में डालते हैं तो हमारा जो मूड होता है वो बेटर होने लग जाता है। आप हेल्दी डाइट खाना शुरू कर दें, न्यूट्रिशन रिच डाइट जो ब्रेन को हील करती हैं। अब सबको पता है कैसी डाइट खानी है। कोशिश करो अनप्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। और रियल टाइम आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस। सबसे पावरफुल टूल है सोशल कनेक्शन। हम सब लोगों को, ह्यूमंस को कनेक्शन की ज़रूरत होती है, इमोशनली, एनर्जेटिकली और न्यूरोकेमिकली एक ज़रूरत होती है हम ह्यूमंस को दूसरे ह्यूमंस की। आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया के टाइम में, टेक्सिंग में, ये सोशल इंस्टाग्राम में, कॉलिंग में सब कुछ है, लेकिन रियल कनेक्शन नहीं है और क्वालिटी कनेक्शन मिसिंग है। जब हम रियल में ट्रस्टेड लोगों से मिलते हैं या ट्रस्टेड लोगों से या इंगेज करते हैं तो सेरोटोनिन रिलीज होता है हमारे सिस्टम। ये एक न्यूरोकेमिकल है जो हमें फीलिंग देता है वेलबींग की, ब्लिस की, कंफर्ट की, सुकून की, कंटेंटमेंट की। ये न्यूरोकेमिकल्स हमारे ब्रेन को नेचुरली हील करता है। जितने भी मूड डिसऑर्डर होते हैं उनमें सेरोटोनिन की कमी होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सभी की दवाइयाँ बेसिकली सेरोटोनिन ही दिया जाता है। और ये सेरोटोनिन आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये बेसिकली 90% 95% हमारे गट में बनता है और इधर से ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्रेन में। फिर बात आ गई गट की, मतलब हमारी डाइट की। हमें अच्छा फूड खाना है जो हमारा सेरोटोनिन को बढ़ाए। आप रिसर्च कर सकते हैं कौन से फूड्स आपके सेरोटोनिन लेवल से बढ़ाते हैं, आप वो फूड खाएं अपनी डाइट में। सो ये कनेक्शंस जो आपको बनाने हैं, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं रोमांटिक पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, या किसी मीनिंगफुल टास्क में, मीनिंगफुल चीज़ में अपने आप को शामिल करना। कोई आर्ट हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है, कोई कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, कोई वॉलंटियर वर्क हो सकता है। तब ये सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये आपकी बॉडी को प्रेजेंट मूवमेंट में रखता है।
सेंस ऑफ सेफ्टी देता है और बिलोंगिंगनेस देता है, आपकी लाइफ को बेसिकली रिच करता है। जो आपको रिचनेस जो फील करनी है, अगर उसको केमिकल नेम दिया जाए तो ये सेरोटोनिन है। अगर आपकी बॉडी फुल ऑफ सेरोटोनिन है तो आप रिचनेस फील करेंगे लाइफ में, कंटेंटमेंट फील करेंगे, सुकून फील करेंगे, सब्र फील करेंगे। सो अब आपको मैं कोई नेचुरल कंपोनेंट सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ, बट आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो आप कौन से सप्लीमेंट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। तो मैं आपको कोई सप्लीमेंट एडवाइस नहीं करूँगा, ये आपकी चॉइस है, पर आपको मैं बताऊँगा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर कर अपनी स्ट्रेस को ब्रेक लगा सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। ये जो प्रोटोकॉल्स बताए जो पहले मैंने, बिहेवियर प्रोटोकॉल्स, ये यूज़ करके स्ट्रेस थ्रेशोल्ड को बढ़ाएं। ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक एंशियंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो कॉर्टिजल को बफर करती है, कम करती है, एंग्जाइटी और मूड बैलेंस को बैलेंस करती है। सो इसके सही टाइमिंग्स आप मॉर्निंग में लें या अर्ली इवनिंग में लें। जैसे यहाँ आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से आपको कैसे यूज़ करना है ये कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट है एल-थिनीन। ये बेसिकली हमारी ग्रीन टी में पाई जाती है। 100 to 200 मिलीग्राम 30 to 60 मिनट एज पर डेटा सोने से पहले आप लें तो आपको ज़्यादा हेल्प करती है। ये क्या करती है, बेसिकली गाबा होता है हमारे ब्रेन में, उसको बढ़ा देती है जो माइंड को काम करता है, थिंकिंग को, हमारे फोर ब्रेन के जो फंक्शंस है उसको स्लो करता है। सो आप इजीली ट्रांजिशन कर जाते हैं स्लीप में जब आपका ये एनालिटिकल ब्रेन ऑफ हो जाता है। मेलाटोनिन पर ये मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा लेने के लिए। उसके पीछे रीज़न है, मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, ये पाइनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है जब हम अंधेरे में होते हैं। ये क्या करता है, स्लीप को ट्रिगर करता है। पर ये सप्लीमेंट्स में इसकी डोज काफ़ी ज़्यादा दी होती है, 1 to 3 मिलीग्राम का डोज काफ़ी ज़्यादा होता है नेचुरली देखा जाए तो। ये लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हमारा रिप्रोडक्शन हम ख़राब कर सकते हैं। सो बेसिकली आप क्या करें, मेलाटोनिन को रिलीज़ कराने के लिए आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, अपने रूम को डार्क बनाएं, थोड़ा कोल्ड करें, अपनी सर्केडियन क्लॉक जो होती है उसको रीसेट करें। सुबह उठ के आप सनलाइट देखें, इवनिंग में सनसेट देखें, जिससे आपकी जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो अच्छे से वर्क करते हैं। सो यही था आज के एपिसोड में। आप आज समझ चुके हैं कि क्या होती है स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है, गुड स्ट्रेस क्या होती है, बैड स्ट्रेस क्या होती है, कौन से टूल्स यूज़ करके आप क्विकली स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। आपको पता ब्रेन बॉडी का कनेक्शन कैसे वर्क करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्ट्रेस थ्रेशोल्ड को कैसे बढ़ाते हैं, ये नेचुरल कंपोनेंट्स के बारे में आपने सीखा। आज का डिस्कशन थोड़ा बड़ा डिस्कशन हो गया। सो गाइस, अगर आप ये एपिसोड को एंजॉय कर रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली के साथ। वो भी ये एपिसोड देखकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू।